हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है सदिश यानी वेक्टर्स। हम इसके फिजिकल फॉर्म में जाते हैं यानी इसके डेफिनेशन में जाते हैं अभी। ठीक है कि ये फिर सदिश होता क्या है, यानी फिजिक्स में इसका ये हम किन किन राशियों को सदिश बोलेंगे, किन को अदिश बोलेंगे, ये तो आप पढ़ने ही वाले हैं अपने आने वाली क्लासेस में। हम देख रहे हैं सदिश जो देखने पर ही हमें ऐसा लगता है कि सोल्व कैसे होगा। ठीक है, जैसे मैं एक सदिश लिखता हूँ, पहले फिर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि आर बराबर 3i केप प्लस 4j केप, इस तरह से लिखा दिखता है। और हमने ये पहली बार देखा है 11th में, इस बार 12th में, और आगे वाली क्लासेस में देखते हैं हम। तो हम सोचते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब ही समझ में नहीं आता है इसका। इसका मतलब समझने के लिए हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, यानी हम एक कंडीशन लेते हैं, वो हम रियल लाइफ से लेते हैं कि रियल लाइफ में मैं ऐसे करता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं वो हूँ, ठीक है, मैं एक पार्क में बैठा हूँ, ठीक है, इस बेंच पे बैठा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक बेंच बनाई, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने देखा एक बच्चा जो पार्क में खेल रहा है, ए ओनली मैं किसी एक बच्चे को ऑब्जर्व करता हूँ कि वो खेल रहा है। हम बॉल भी मान सकते हैं कि बॉल यहाँ से आ गई है, ठीक है, इसको पार्टिकल मानते हैं ए। ठीक, अब मुझे सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको तो बाद में निकालना है, मुझे पहले ये निकालना है कि ये खड़ा कहाँ पर है। ठीक है, इसकी पोजीशन निकालनी है मुझे। अब मैंने इस बच्चे की यानी ए को, यानी पार्टिकल बोलते हैं इसको, यानी पार्टिकल ए को मुझे डिफाइन करना है कि अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं उससे निकाल सकता हूँ कि ये जब भी यहाँ से कहीं पे मूव होगा तो हम बाद में उसकी पोजीशन निकालना है, यानी ए से अगर ये ए डैश पर आ जाए। ठीक है, अभी चल रहा है, मुझे ओनली ऐसे करना है इसका कि मुझे इसका स्पीड निकालनी है या फिर इसकी स्थिति में कितना चेंज हुआ है ये निकालना है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल लेता हूँ कि एक जो पार्टिकल ए है यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मुझे कुछ इसको ऑन पेपर दिखाना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के और सामने से बता तो नहीं सकता कि इसकी स्थिति में कितना चेंज आया, तो मुझे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको अलग करते हैं। मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ नियम बनाता हूँ कि मुझे सबसे पहले एक फ्रेम बनाना होगा, ऐसा फ्रेम जो इस समय जिसके थ्रू मैं मेजर कर सकूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि मैं यहाँ बेंच पे बैठा हूँ, ठीक है, ये एक लाइन ऐसी बड़ी सी बेंच है, तो मैं इस बेंच से जस्ट इस तरफ देखता हूँ। ठीक, बेंच के पैरेलल लाइन में मैं इस तरफ देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जब मैं इधर देखता हूँ एक सीधी लाइन बनती है। ठीक है, मैं इस लाइन को एक्स नाम देता हूँ। अब मैं कुछ डिफाइन करता हूँ कि मैं इस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह की मैं एक मेजरमेंट एक ले सकता हूँ मैं इस पर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ये भी मान सकते हैं कि ये बेंच रास्ते में लगी हुई है पार्क में, और पार्क में ये एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और इस पर नंबर भी है, 101 से लेकर 10 तक नंबर है, और वो मीटर में कितना कितने मीटर दिखा रहे हैं। ठीक है, और एक और रास्ता है, ये मैं मान सकता हूँ इसको, ठीक है, कि ये कोने में लगी हुई है, पार्क के किसी कोने में लगी है, मैं बीच में बैठा हूँ कहीं पे भी, पर मैं एक इमेजिनरी एक रास्ता मान सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर भी एक मार्किंग हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, मैं उसे नाम देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने नेमिंग दी थी, मेरे पास कुछ रेफरेंस फ्रेम तो बन गया, नहीं कुछ मेजर करने के लिए कुछ तो मेरे पास स्केल आ गए हैं। यानी मैं अगर यहाँ से नापूं तो मैं यहाँ से नाप सकता हूँ 10 तक, और यहाँ से नाप सकता हूँ यानी 10 मीटर। तो यानी पूरा अगर ये छोटा सा ही एक ग्राउंड मान ले 10 बाई 10 मीटर का, बहुत छोटा सा, तो इसमें इसकी स्थिति निकालने के मेरे पास कुछ रेफरेंस फ्रेम तो आ गए हैं। ठीक है, अब मैं पहला नियम बनाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नियम बना रहा हूँ इसमें छोटे छोटे, कि मेरा पहला नियम है, ठीक है, मैं 90 डिग्री पर जब देखूंगा एकदम सामने, है ना, ठीक है, किसी भी लाइन के, है ना, किसी भी लाइन के 90 डिग्री पर देखूंगा तभी मेजर करूंगा। ठीक है ना, पहला नियम तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे पार्टिकल ए को डिफाइन करना है कि कहाँ पर है, तो मैं ऐसे करता हूँ, पार्क की इस वाली लाइन पर चलता हूँ। ठीक है, इस वाली लाइन पर चलने पर मैं देखता हूँ कि जब मैं यहाँ तक आता हूँ, ठीक है, इसको पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं, ये 3.78 मान 3.8 मीटर मान लेते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से जब मैं 3.8 मीटर चला तब ये पार्टिकल ए जस्ट मेरे सामने था। ठीक है, ये इसको मिलाते हैं, ठीक है, जस्ट सामने नहीं 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस वाली लाइन से, और जब ये इसकी पोजीशन 90 डिग्री एंगल बनाएगी तभी मैं मेजरमेंट लूंगा। ठीक है, तो मैं
एक तरफ एक रफ कॉपी में लिख लेता हूँ कि भाई साहब ये ए जो है, ठीक है, जो एक्स वाली लाइन पर है, ठीक है ना, एक्स वाली लाइन पर ये है 3.8 मीटर। एक्स वाली लाइन पर 3.8 मीटर जाने पर मुझे ए दिखता है, ठीक है। पर जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता ए दूर कितना है, क्योंकि ए 3.8 वाली लाइन पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इसको थोड़ा रेड से दिखाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यानी मुझे पता नहीं लग रहा है दूर कितना है, पता तो लग गया कि यहाँ से 3.8 मीटर चलने पर सामने दिखता है, 90 डिग्री पर आगे एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। यानी एक में ये तो लिख सकता हूँ कि ये लाइन पर 3.8 मीटर, पर मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि दूर कितना है। ये 3.8 वाली लाइन पर ये बहुत अनंत बिंदु आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसके लिए एक लाइन और डिफाइन करता है, ठीक है। मैं सोचता हूँ आप इस वाली लाइन पर भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। तो मैं चलता हूँ जीरो से इस वाली लाइन पर। तो यहाँ से जब मैं चलता हूँ तो देखता हूँ कि एट एट तक जाने पर, ठीक है, एट, इसको एट मान लीजिए, एट तक जाने पर एक 90 डिग्री एंगल बनता है इसको देखने पर। यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एंगल, क्योंकि मैंने एक नियम बना लिया कि मैं 90 डिग्री पर अब जब देखूंगा, ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में जब 90 डिग्री एंगल पर तभी मैं मेजरमेंट लूंगा। तो मैं जब 8वें आता हूँ तब भी मुझे ए दिखता है। अब जब यहाँ से देखता हूँ तो ए दिखता है 8 मीटर पर यहाँ से भी अंदाजा नहीं लगता है कि कितना दूर है, क्योंकि 8 मीटर ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। एक वापस रेड से बनाते हैं कि 8 मीटर पर ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ से 3.8 मीटर चलने पर भी दिखता है और यहाँ से 8 मीटर चलने पर भी दिखता है, और दोनों में पता नहीं लग रहा है कि यहाँ से कितना दूर है। मैं यानी एक बार में जब हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जब मैं यहीं पर हूँ तब मुझे ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर कितना दूर है, और जब यहाँ जाता हूँ तो यहाँ से पता नहीं लगता कि यहाँ से कितना दूर है। तो जब दोनों इन्फॉर्मेशन को मैं अलग अलग लिखने के बाद जब देखता हूँ साथ में, यानी ए एक्स पर तो 3.8 मीटर पर और ए वाई पर, है ना, वाई वाली लाइन पर, मैंने एक रफ कॉपी में लिख रखा है कि वाई वाली लाइन पर चलने पर ये कितना आता है, 8 मीटर, ठीक है। यानी दोनों ही बार अगर हम ओनली एक एक ही लाइन लें तो दोनों ही बार कंफ्यूजन रहता है। अगर 3.8 मीटर आने पर भी इसकी पोजीशन का अंदाजा नहीं लगता है, और यहाँ से 8 मीटर जाने पर भी अंदाजा नहीं लगता है, तो मैंने नियम बना लिया कि मैं ऐसे ही करूंगा, दोनों को साथ लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने दूसरा नियम बनाया, ये पहला था, ये दूसरा दूसरा नियम बनाया कि मैं दोनों को साथ लिखूंगा। दोनों को साथ लिखने से क्या होता है, जब मैं यहाँ पर आके इसकी पोजीशन फिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो जब मैं इस जगह पर आऊंगा यानी 8 पर आऊंगा तो मुझे देखना है कि मैं 3.8 मीटर से ज़्यादा आगे नहीं जाऊँ, ठीक है। मैंने दूसरा नियम बनाया था कि मैं इन दोनों को साथ में रखूंगा, तो यानी ये इन्फॉर्मेशन मैं लेके चलूंगा, पहले एक्स की ले लूंगा कि 3.8 मीटर चलना है एक्स डायरेक्शन में। तो मैं जब मैं इधर जाऊंगा तो 8 मीटर बढ़ने पर मुझे 90 डिग्री पर दिखेगा। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से 3.8 मीटर ही चलूंगा मैं, 3.8 मीटर, तब एग्जैक्ट पोजीशन मुझे मिल जाती है। तब ये सारे जितने पॉइंट है ये सारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नहीं मिलता है। अब यानी मुझे एक्यूरेट पोजीशन मिल गई। तो वो क्या, स्टूडेंट ने जो प्लस हमने इस तरह से जो लिखा था वो हमारे पास इस तरह से सामने आता है। जब हम दोनों को साथ लिखते हैं तब मुझे देखना है कि अब ये इसकी पोजीशन क्या है। तब मैं मेरे रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसको एक आर नाम देता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन को, वो इस आर को लिखता हूँ कि मैं चला था एक्स में 3.8 मीटर, तो लिखता हूँ 3.8 मीटर, है ना, मीटर लिख सकते हैं, मीटर। आई केप, यानी आई केप का मतलब बस ये कि एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन का मतलब इसका कोई वो ऐसा कोई बहुत कठिन टर्म नहीं है, ठीक है, इसका इतना वो भी नहीं है, ठीक है, समझ जाइए आप। प्लस एक्स को मैंने आई दे दिया, आई केप लगा के दे दिया कि भाई साहब मुझे चलना है एक्स में 3.8 मीटर। उसके बाद मुझे साथ साथ ये ध्यान रखना है जब मैं वाई पर चलूँ तो 3.8 मीटर तक ही चलूँ, और वाई पर कितना चलूँ, 8 मीटर तक, तो 8 मीटर जे के। तो जब दोनों को साथ में रखते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तब एक परफेक्ट इसकी पोजीशन मिल जाती है हमें, ठीक है स्टूडेंट, यही सदिश होती है, ठीक है। सदिश को इसी तरह एक्सप्लेन किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किस कुछ भी मान लीजिए। तो एक इसका एड्रेस होता है, अगर हम इसको इसकी पोजीशन के उसमें देखें तो ज़्यादातर बुक्स में हमको डायरेक्ट इस तरह से जोड़ के बता देते हैं, ये ओ से डायरेक्ट जोड़ देंगे ऐसे,
और इसको दे देंगे आर नाम। तो आर भी तो वही है, ये आर वही तो है। ये आर निकला कैसे, जब हम इधर से गए, इसका इससे मतलब नहीं है डायरेक्ट, ये इसको मेजर करना ही नहीं है, हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते जब तक हम इस वाले इसमें डायमेंशन में, यानी इस वाले कार्टेशियन फॉर्म में ले रहे हैं इसको, यानी एक्स वाई के एक्सिस पे ले रहे हैं। इसको मेजर करते हैं दूसरे उसमें तरीके में, पोलर वाले में। तो उसमें क्या करते हैं वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि पोलर में कैसे डिफाइन करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने सदिश किस तरह दिखाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।